नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ये क्लास है एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका पेपर चल रहा था बेटा ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, और आपने उसमें क्या है 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी बेटा। 4th यूनिट चल रही थी आपकी यूनिट फर्स्ट, वो थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़रूर है, हमें को लिखना पड़ेगा। मैं आपको थ्योरी भी लिखवा रहा हूँ साथ साथ में। आज इसी सेशन के अंदर हमारा नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। प्यारे बच्चों मेंशन करना ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। हाँ प्यारे बच्चों, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड यानी कि यहाँ पर जो मेटल होगी वो कौन होगी बेटा? Hg। मेटल जो होगी वो कौन सी होगी बेटा? यहाँ पर Hg। मेटल यहाँ पर कौन सी होगी बेटा? Hg। ठीक है, इसी का कंपाउंड बनेगा, वो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलो ठीक है बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कीजिए, लिखिए मोस्ट डाई एल्किल मर्करी कंपाउंड, मोस्ट डाई एल्किल मर्करी कंपाउंड, मोस्ट डाई एल्किल मर्करी कंपाउंड आर लिक्विड और लो मेल्टिंग सॉलिड और लो मेल्टिंग सॉलिड with linear covalent structure नेक्स्ट मेंशन करना ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड are very weak nucleophile, are very weak nucleophile। नेक्स्ट लाइन से मेंशन करना it react very reactive electrophile, it react very reactive electrophile, it react with very reactive electrophile। नेक्स्ट मेंशन करना द कार्बन मर्करी बॉन्ड हैज मोर कोवलेंट करेक्टर। नेक्स्ट मेंशन करना प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। फर्स्ट लिखना फ्रॉम एल्किल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, प्रिपरेशन बेटा। प्रिपरेशन, और फर्स्ट है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। देखिए Rx प्लस Hg, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया? फोटोकेमिकल कंडीशन ये दी आपने ले ली। कौन सी कंडीशन बेटा? फोटोकेमिकल कंडीशन। ये Hg, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? RHgX, एल्किल मर्करी हैलाइड। आगे बात समझिए। सेकेंड मेथड मेंशन कीजिए फ्रॉम ऑर्गेनोमैग्नीशियम एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, फ्रॉम ऑर्गेनोमैग्नीशियम एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो सेकंड आप लिखिए फ्रॉम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, फ्रॉम
ऑर्गेनो मैग्नीशियम फ्रॉम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, फ्रॉम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, फ्रॉम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। क्या होगा बेटा, ये तुम्हारे पास में MgX RMgX प्लस HgCl2 के साथ में हमने रिएक्शन करवाई, HgCl2 के साथ में हमने रिएक्शन करवाई। क्या होगा, सपोज दैट तुमने यहाँ पे भी, अच्छा X ले लीजिए, थोड़ा ऐसा दिखने में अच्छा लगता है बेटा, ये X यहाँ पर क्या बेटा X, जब हमने इसके साथ में बेटा रिएक्शन करवाई, आपको पता है ये जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो कंपाउंड है, कौन सा रिएजेंट है ये बेटा, गिग्नार रिएजेंट है, और इसमें जो R है तुम्हारे पास में बेटा वो क्या होता है, R नेगेटिव होता है। ये न्यूक्लियोफाइलिक नेचर का होता है, ये अटैक कर सकता है बेटा। आई बात समझ, किसके ऊपर अटैक करेगा, ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा बेटा, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो ये X क्या निकलेगा यहाँ से बाहर। जब ये बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, एक बनेगा RHG और X प्लस यहाँ पर आएगा MgX2, यस या नो, यस या नो। फिर देखिए, यदि देखो बेटा ये तो क्या है, एल्किल मरकरी हैलाइड, डाई एल्किल मरकरी कैसे बनेगा, तुम्हारे पास में RMgX के साथ में फिर रिएक्शन करवाइए, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये जो X है वो क्या निकल जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा बेटा R2Hg और साथ में क्या बना MgX2, MgX2। ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड देखिए, फ्रॉम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, थर्ड मेथड है तुम्हारे पास में फ्रॉम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, फ्रॉम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। इसमें क्या होगा, वही तुम्हारे पास में RLi, आपने ये इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में HgCl और यहाँ पर क्या बेटा Cl। ये क्या करेगा, ये भी देखो RLi क्या होता है, ये एडवांस ऑर्गेनोमेटलिक, दैट मीन्स एडवांस क्या बोलूँगा, पावरफुल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, किससे RMgX से बेटा। RMgX की जो रिएक्शन नहीं होती थी वो रिएक्शन किसके साथ गिवन हो रही थी बेटा, RLi के साथ में। अरे बस हम किसके साथ में हो रही थी, RLi के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो R है ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस Hg के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ जब ये अटैक करेगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा RHg और ये क्या बेटा Cl, साथ में LiCl भी बनेगा। फिर फर्दर आप किसके साथ में रिएक्शन कराओगे, RLi के साथ में, ये क्या करेगा, ओ सॉरी, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा R2Hg प्लस LiCl, यस या नो। करें अपन आगे बात, और कोई मेथड और देखिए, एक है इसका मेथड, फोर्थ मेथड देखिए मर्क्यूरेशन। क्या देखना है अपने को, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन। फोर्थ मेथड है मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन। क्या होता है बेटा इसके अंदर, जैसे तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या है बेंजीन है, साथ में है कौन है बेटा यहाँ पर HgO COCH3, ओपन करके लिख रहा हूँ मैं COCH3। आगे बात समझ, क्या होगा, इसकी रिएक्शन करवा दो आप H3+ के साथ में, ये यहाँ से टूटेगा बेटा, बेंजीन पे अटैक होगा और तुम्हारे पास में क्या बनेगा, ये लो बेटा, ये Hg क्या है यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगी तो क्या बन गया Hg और OCOCH3, ये लो बेटा मरकरी, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना।
आई बात समझ में? ये हो गई इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है भाई। अब देख ली एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। प्यारे बच्चों देखिए एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड या एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे वो अपन देखेंगे क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ मरकरी बाय इलेक्ट्रोफाइल, या हम बोल सकते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन बेटा क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन अपन क्या देखेंगे, एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगा एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर, कि तुम्हारे पास में कोई ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है, उसमें देखो रिप्लेसमेंट कैसे होगा, कि सपोज दैट तुम्हारे पास में एक एग्जांपल है, ये लो बेटा, और यहाँ पर क्या है बेटा HgCl। यदि ये है तो देखिए तुमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, तुमने रिएक्शन या तो Br2 के साथ में करवा ली, और यहाँ पर क्या ले लिया बेटा थर्मल कंडीशन, या क्या ले लिया बेटा I2 और क्या भाई थर्मल कंडीशन। जब आपने ये रिएक्शन करवाई प्यारे बच्चों तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बनेगा OCH3, और यहाँ पे ये HgCl बाहर निकलेगा, यहाँ क्या आएगा बेटा Br, ऐसा यस या ना, यही तो होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा OCH3 और ये क्या बेटा तुम्हारे पास में I, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। ये तुम्हारे पास में एक्सचेंज रिएक्शन होगी या रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। फिर अपन बात करते हैं इसकी सेकंड रिएक्शन और की ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आ रही बात समझ में प्यारे बच्चों, इसको डिटेल में पढ़ता हूं मैं। यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ प्यारे बच्चों ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आपने पढ़ रखा है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या ले लिया, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, यहाँ पर C6H5 और CH, यहाँ पर क्या बेटा CH2, ये लो भाई, ये हमने लिया। और क्या बोलेंगे यहाँ पर तुम्हारे पास में है HgOCO CH3 का होल ट्वाइस और साथ में इसके साथ में H2। सेकंड क्या है तुम्हारे पास में NaBH4, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आगे बात समझ। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, C6H5CH
CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा OH। मैकेनिज्म देखो बेटा इसका मैकेनिज्म देखिए क्या रहा होगा, मैकेनिज्म देखिए बेटा इसका। मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या होगा, तुम्हारे पास में ये जो Hg है इसका हाइड्रोलाइसिस जब हो जाए, देखो बेटा ये वाटर के साथ में जब रिएक्शन कर जाए, बात को समझना, इसको मिटा दूं क्या मैं, ताकि अपन पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म देख ले इसका। अरे बात समझ में, मैकेनिज्म देखिए विषय इसका। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये जो ये Hg है बेटा, देखो Hg का हाइड्रोलाइसिस हो जाए, इसका जब हाइड्रोलाइसिस हो जाए दैट मीन्स ये क्या है भाई H और ये क्या OH, आगे क्या बात समझ में, ठीक है बेटा। हाइड्रोलाइसिस में कैसे हो, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, बात को समझो। ये वाटर मॉलिक्यूल या इसको H3+ ले लो यार, थोड़ा सा एसिड डाल दो, रिएक्शन अच्छे हो जाएगी। क्या करेगा बेटा, ये जो तुम H+ देगा इसको और H+ देगा, तो सपोज दैट इस ऑक्सीजन में किसी एक मॉलिक्यूल पे, ऐसा नहीं है लेकिन एक केस ऐसा हो कि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ जाए, आके ये H जुड़ जाए बेटा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो तुम्हारे पास में बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर, और तुम्हारे पास में बन गया Hg पॉजिटिव, और ये क्या बेटा CO CH3, साथ में बना तुम्हारे पास में CH3 COOH, और एक बना तुम्हारे पास में OH-। OH- नहीं लेता हो तो H2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक का बन गया बेटा। फिर क्या करेंगे, तुम्हारे पास में ये है C6H5 और CH डबल बॉन्ड, ये क्या है बेटा CH2, यस या नो। अब आया तुम्हारे पास में कौन, Hg पॉजिटिव और OCO CH3, क्या करेगा बेटा, यहां से देखना, ये जो तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होंगे, इस CH2 के ऊपर। बेटा कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट क्यों होंगे, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आप देखिए इस C6H5 का क्या लगता है, -I भी लगता है और +R भी लगता है बेटा इसका, यानी कि यदि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो इस पे क्या बनेगा बेटा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। अब एक बात बताओ, ये इसके ऊपर जाएगा तो हम ये करें क्या कि जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा ही जब इधर, तो हमने क्या कर दिया बेटा, डायरेक्ट अटैक करवा दिया किसके ऊपर, इस Hg के ऊपर। Hg के ऊपर जब हमने अटैक करवाया तो क्या बना तुम्हारे पास में C6H5 CH और यहाँ पर क्या हो गया CH2, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया Hg, ये लो बेटा, ये इससे जुड़ गया, और ये OAC। आपको पता है इस ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं, OAC, असाइल ग्रुप है बेटा ये, तो ये OAC हो गया, यस या नो, आरी बात समझ। अब क्या करेंगे, ये पार्शियली यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, ये इससे बॉन्ड बना रहा है, बात को समझना, पार्शियली, तो यहाँ पर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पार्शियली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, अरे बात समझ में। अब क्या होगा, फाइनली ये जो तुम्हारे पास में OH- है ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये चार्ज तो पार्शियली जो चार्ज है वो तो हट जाएगा बेटा इसका, और क्या बन जाएगा C6H5, यहाँ पर CH, ये CH2
और ये बन गया HgOAC, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बेटा OH। आई बात समझ। फिर क्या करेंगे, NaBH4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और तुम्हें पता है ये NaBH4 है वो क्या देता है H-, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यस या नो। तो ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो क्या बन गया C6H5CH, ये OH, और यहाँ पर क्या बेटा CH3। ये मैकेनिज्म आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से देख लेना बेटा एक बार इसको, बढ़िया मैकेनिज्म है, अच्छी मैकेनिज्म है, देख लीजिए भाई। आगे के बाद समझ में, यस या नो। आगे चलिए बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए इसके। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए बेटा इसके। एक तो इसको सोल्व कीजिए बेटा। एक इसको सोल्व कीजिए, फटाफट सोल्व कीजिए दोनों क्वेश्चन। देखिए बेटा इनको क्या आंसर निकलेगा, आप देखिए। देखो जिस तरफ शिफ्ट हो जाए ये इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट एरो जिस तरफ जा रही है वहां H जोड़ दो, और जहां से एरो जा रही है वहां OH जोड़ दो। इस केस में तो यही होगा बेटा, शिफ्टिंग कराना सीख लो, यही तो है। तो यहाँ क्या आ जाएगा OH। इसमें देखिए बेटा, इसमें एरो किधर जा रहा है बेटा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो एरो जिस तरफ जा रहा है वहां H जोड़ दो, और ऊपर क्या जोड़ दो बेटा OH। ये हमें काम करना है। यहाँ पर क्या आएगा OH। ये लो बेटा, ये प्रोडक्ट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, नेक्स्ट मेंशन कीजिए। थर्ड रिएक्शन देखिए, साइक्लोप्रोपोनेशन ऑफ एल्कीन। साइक्लोप्रोपोनेशन ऑफ एल्कीन, साइक्लोप्रोपोनेशन ऑफ एल्कीन। लिखिए एल्कीन रिएक्ट विथ, एल्कीन रिएक्ट विथ, एल्कीन रिएक्ट विथ फेनिल मरकरी, एल्कीन रिएक्ट विथ फेनिल मरकरी टू गिव जैम डाई टू गिव जैम डाई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, नेक्स्ट लिखना, दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय
दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। मेरे बच्चों क्या, सोडियम आयोडाइड। ठीक है भैया, क्या होगा, जैसे ये तुम्हारे पास में थ्योरी लिखने के बाद में ये क्या है, एल्कीन है। किसके साथ रिएक्शन कराओगे आपने, आपने रिएक्शन करवानी है पीएच HgC, और इस C के ऊपर क्या है बेटा, ClCl, 3 Cl है। सोडियम आयोडाइड यदि तुम्हारे पास में प्रेजेंट हो तो देखिए क्या बनेगा, जेम डाइहैलाइड बनेगा बेटा, Cl, और ये क्या बेटा, Cl। इंपॉर्टेंट डाल देना इसको। ठीक है भैया, थ्योरी लिख लेना बेटा, थ्योरी मैंने बोल के लिखवा दी है आपको, फिर उसके नीचे ये लिख लेना आप लोग। ये लो बेटा, ये कंप्लीट हुआ ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए बेटा आप ऑर्गेनो पैलेडिनियम कंपाउंड, ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड। नेक्स्ट है ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड, ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड। ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड, और इसमें मेंशन करना बेटा ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड में, ध्यान देना यहाँ पर जो मेटल होगी वो कौन सी होगी बेटा, मेटल जो है वो क्या है, पीडी, ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड। लिखना बेटा, पैलेडियम केमिस्ट्री इज, पैलेडियम केमिस्ट्री इज, पैलेडियम केमिस्ट्री, पैलेडियम केमिस्ट्री इज डोमिनेटेड, डोमिनेटेड, पैलेडियम केमिस्ट्री इज डोमिनेटेड by 2 oxidation state, by 2 oxidation state, by 2 oxidation state, 0 and +2, 0 and +2 oxidation state, 0 and +2 oxidation state। नेक्स्ट मेंशन करना, the most common complex, the most common complex of PD0, the most common complex of PD0 is tetrakis, is tetrakis, ब्रैकेट में लिखना ट्राइफेनिल फोस्फीन, टेट्राकिस ट्राइफेनिल फोस्फीन पैलेडियम, टेट्राकिस ट्राइफेनिल फोस्फीन प्लेडिनियम। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है ट्राइफेनिल फोस्फीन, और टेट्राकिस ये है बेटा, टेट्राकिस ट्राइफेनिल फोस्फीन पैलेडियम। आई बात समझ। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट मेंशन करना, इट इज नॉर्मली, इट इज नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स during the reaction, during the reaction it is normally electron rich complex during the reaction, during the reaction। नेक्स्ट लाइन से मेंशन करना, PD second, PD second reduce into, PD second reduce into palladium 0 oxidation state, reduce into palladium 0 oxidation state, reduce into palladium 0 oxidation state। that means इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया है बेटा। आगे बात समझ। नेक्स्ट मेंशन करना, रिएक्शन गिवन बाय PD0 कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन गिवन बाय PD0 कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन गिवन बाय PD0 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट लगा के मेंशन करना बेटा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। और इसमें लिखना, मेटल शुड बी इन, मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट,
मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। नेक्स्ट मेंशन करना, नेक्स्ट लाइन से मेंशन करना बेटा, द मेटल हैव स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, द मेटल हैव मेंशन करना, द मेटल हैव स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट separated by two units because during the oxidative addition कॉमा लगाना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इंक्रीज बाय 2 यूनिट, नेक्स्ट मेंशन करना, इन ऑक्सीडेटिव एडिशन R and X of RX adds on PD0 कॉम्प्लेक्स, PD0 ऐसे लिखोगे भैया, प्लेडिनम और जीरो ऑक्सीडेशन, PD0 कॉम्प्लेक्स एंड गिव्स PD second complex in this process PD undergoes oxidation, PD undergoes oxidation, PD undergoes oxidation, PD undergoes oxidation. PD undergoes oxidation. देखिए क्या होता है, बात को समझना. ये है बेटा प्लेडिनम, यहाँ पर क्या है बेटा लिगेंड है प्लेडिनम के पास में, ये क्या है बेटा लिगेंड है. ये जो प्लेडिनम है यहाँ पर क्या है बेटा, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका. कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, जीरो. ठीक है भाई. फिर क्या करेंगे अपन, लिगेंड डिसोसिएशन होगा बेटा, लिगेंड डिसोसिएशन. लिगेंड डिसोसिएशन होगा और क्या होगा बेटा, दो लिगेंड यहाँ पर बाहर निकलेगी प्लस पीडी, ये एल और ये एल, यहाँ पर भी पीडी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो. आगे क्या बात सुन. फिर होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन. क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन. फिर होगा बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन. ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो ये क्या हो गया बेटा, पीडी, ये एक्स और ये क्या बेटा आर, और यहाँ पर क्या बेटा एल और ये एल. यहाँ पर जो पीडी है
वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बेटा। यहाँ तक का मेंशन कर लेना बेटा। आ रही बात समझ में? सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। फिर क्या करेंगे अपन? फिर देखिए बेटा, इस रिएक्शन में क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये है R डैश, CH डबल बॉन्ड CH2 ने रिएक्शन किया बेटा। जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या बन गया बेटा? R डैश। किससे जुड़ेगा? ये प्लेडिनम से। अरे बात समझ में? यहाँ पर कौन है बेटा? X, यहाँ पर कौन है बेटा? R और ये क्या बेटा? L। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म। ठीक है भाई। फिर देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बेटा? R, ये R की तरफ लिखा ना, यहाँ पर क्या बेटा? X। अब क्या होगा, ये तो क्या है, ये जो इसका ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से X क्या होगा? प्लस होगा, X का एडिशन होगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन, बात को समझना, यहाँ जो ये R है ये क्या करेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो ध्यान देना, यहाँ पर प्लस होगा, X माइनस का क्या होगा बेटा? एडिशन होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन लाके किसके ऊपर अटैक किया? इसके ऊपर। ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, ये X माइनस जाके उससे जुड़ जाएगा, तो तुम्हारे पास में क्या जुड़ गया? CH2 CH, ये क्या बेटा? R, और ये क्या बन गया बेटा? R डैश, सॉरी R डैश तो ये नीचे वाला था, वो क्या है? R बन गया। और साथ में यहाँ पर क्या है बेटा? PD, ये क्या? L, ये भी क्या बेटा? L, और ये क्या बेटा? X। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? L वापिस आगे जुड़ गया। ये है तुम्हारे लिए कौन सा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन का प्रोसेस है, आराम से देख लीजिए बेटा इसको। यहाँ तक ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया। लिखना, द ओवरऑल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ R and palladium, addition of R and palladium across the carbon carbon double bond, across the carbon carbon double bond। नेक्स्ट मेंशन करना, there is no change in oxidation state, there is no change in oxidation state during this process। नेक्स्ट मेंशन करना बेटा बीटा एलिमिनेशन। अब इसमें जो सेकंड पोर्शन अपने पास में आएगा मैकेनिज्म का वो है बीटा एलिमिनेशन, सॉरी रिडक्टिव एलिमिनेशन। और रिडक्टिव एलिमिनेशन में आप मेंशन करोगे बीटा एलिमिनेशन। ये ऑक्सीडेटिव हो गया बेटा। अब देखिए रिडक्टिव प्रोसेस, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। और इसमें क्या बोलेंगे अपन? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन इसमें मेंशन करना ट्रांसफर ऑफ बीटा हाइड्रोजन
ट्रांसफर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम, ट्रांसफर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम, ट्रांसफर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्किल ग्रुप टू, फ्रॉम एल्किल ग्रुप टू प्लेडिनम, ग्रुप टू प्लेडिनम, ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट मेंशन करो, इट इज ए कन्वर्जेशन ऑफ, it is conversion of sigma alkyl group 2, sigma alkyl group 2 pi bonded alkene, pi bonded alkene। आ गई बात समझ? देखिए यहाँ पर क्या होगा, बात को समझना भाई। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, हमारे पास में देखो बेटा ये तो था ही RCH कहाँ पे छोड़ दी थी अपन ने रिएक्शन, ये CH2 था, ये CH, ये क्या बेटा था R-, यहाँ पर कौन था प्लेडिनम, और इससे कौन जुड़ रहा था X, यहाँ पर था X, और दो क्या थे बेटा यहाँ पर L थे, दो क्या बेटा यहाँ पर L थे, यस या नो, L या ठीक है, एक बार L यह है और ये रहा। यहाँ से क्या करेंगे कि ये एक हाइड्रोजन तो ये है और ये हाइड्रोजन क्या करेगा इस प्लेडिनम से बॉन्ड बनाएगा। आई बात समझ? यहाँ से रिएक्शन आगे मूव होगी, आगे मूव होगी तो देखिए क्या होगा भाई, बात को समझना। देखिए बेटा, देखिए बेटा क्या होगा, रिएक्शन जब मूव होगी तो देखना बेटा, यहाँ से तो ये बॉन्ड ब्रेक हो ही रहा है, ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ, तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास में RCH डबल बॉन्ड CH और ये R-, साथ में क्या बन रहा है बेटा ये H प्लेडिनम, यहाँ पर क्या है बेटा ये X, ये L और ये भी क्या है बेटा L। यहाँ पर जो प्लेडिनम है वो कौन सा है +2 के अंदर, किस में बेटा +2 के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये प्लेडिनम 0 में कैसे कन्वर्ट होगा भैया, यहाँ से ये HX क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा PdL2 + HX। यहाँ पर जो PD है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होगी बेटा 0। ये लो बेटा, ये इसकी कौन सी होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन और ये रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये इस मैकेनिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। आगे चलें, आगे देखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फर्स्ट लिखना आप हेक कपलिंग, हेक कपलिंग, हेक कपलिंग। फर्स्ट तुम्हारे पास में एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में फर्स्ट है बेटा हेक कपलिंग। हेक कपलिंग कौन है बेटा, हेक कपलिंग, और इसके लिए क्या बोला गया, इट इज ए रिएक्शन बिटवीन एल्किल हैलाइड, it is a reaction of
alkyl halide and alkene in the presence of PD0 complex। अरे बस देखिए अपन क्या है, देखिए बेटा ये तुम्हारे पास में एल्किल हैलाइड है, इसका एक एग्जांपल देखना, ये एल्किल हैलाइड है। तुम्हारे पास में जो एल्कीन है बेटा, एल्कीन कौन है, ये तुम्हारे पास में कौन है बेटा, एल्कीन। यस है ना। PD0 के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, PD कैटलिस्ट, इसके साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो ध्यान देना बेटा, ये जो आयोडीन है ये यहाँ इससे बॉन्ड बनाएगा बेटा, इस वाले कार्बन से, और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में प्रोडक्ट। देखो बेटा इससे बना रहा है तो ये जो बॉन्ड बना रहे हो वो किस पे बनाओगे आप, ट्रांस पे बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रांस पे बनाना। आई बात समझ, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। मैकेनिज्म जो होगी वो सेम होगी जो आपने पहले की थी, अभी हमने जो पहले समझा दिया था सेम वो का वो मैकेनिज्म होगा इसके अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट लिखना इसके नीचे, इन दिस रिएक्शन external ligand improve the yield, next mention करो, a base such as triethylamine K2CO3 etc is necessary to remove the liberated acid, बेटा एक आध एग्जाम्पल अपन सॉल्व कर देते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है उन्हें सॉल्व कर लीजिए बेटा। तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या है, Br और I है बेटा। अब देखिए रिएक्शन पहले कौन सी होगी, तो ध्यान देना यहाँ अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन। आयोडीन का एलिमिनेशन आसानी से हो सकता है बेटा। आगे बात समझो, ये इसके एग्जाम्पल हुई। नेक्स्ट रिएक्शन ये तो कौन सी हुई बेटा, हेग कपलिंग। नेक्स्ट लिखना स्टील कपलिंग। स्टील कपलिंग प्यारे बच्चों क्या मेंशन करोगे, स्टील कपलिंग।
नेक्स्ट मेंशन करो क्या बेटा, स्टील कपलिंग। स्टील कपलिंग, स्टील कपलिंग क्या लिखेंगे, इट इज ए क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। 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 स्टील कपलिंग इज अल्टरनेटिव टू, और क्या बोलोगे, स्टील कपलिंग इज, स्टील कपलिंग इज अल्टरनेटिव ऑफ सुजुकी कपलिंग। सुजुकी कपलिंग देखेंगे अभी, सुजुकी क्या है, अल्टरनेटिव ऑफ सुजुकी कपलिंग। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन ऑर्गेनोबोरॉन, इन दिस रिएक्शन